सिमरन साहू दिल्ली संसद भवन में करेगी छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व। शासकीय महाविद्यालय तमनार की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई की स्वयंसेविका सिमरन साहू ने नेहरू युवा संगठन द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय वर्चुअल भाषण प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया। सिमरन ने सभी जिले के प्रतिभागियों को पीछे छोड़ते हुए यह उपलब्धि हासिल की। सिमरन 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर संसद भवन नई दिल्ली में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करेगी। सिमरन की इस उपलब्धि से पूरे क्षेत्र में हर्ष का माहौल है। राष्ट्रीय कार्यक्रम अधिकारी कमल यशवंत सिन्हा, महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर PM दास एवं सभी स्टाफ ने सिमरन को शुभकामनाएं प्रेषित की है। सिमरन ने अपनी अपनी उपलब्धि का श्रेय माता पिता एवं गुरुओं के प्रोत्साहन, मार्गदर्शन एवं समर्थन को दिया है। उनके पिता केशव प्रसाद साहू ने बताया कि सिमरन बचपन से ही प्रतिभाशाली छात्रा रही है। भाषण एवं कविता के क्षेत्र में वह पहले भी अनेक पुरस्कार प्राप्त कर चुकी है, किंतु ये पहला अवसर है जब वे संसद भवन में छत्तीसगढ़ राज्य का प्रतिनिधित्व करेगी। नमस्कार साथियों, आज हम शासकीय महाविद्यालय तमनार में स्थित हैं और हमारे साथ शासकीय महाविद्यालय के स्टूडेंट भी उपस्थित हैं। इन्होंने छत्तीसगढ़ का नाम और मान सम्मान बहुत ही बढ़ाया है। आज पहले इनका परिचय पूछ लेते हैं। आपका परिचय बताइए। मेरा नाम सिमरन साहू है। मेरे पापा का नाम केशव प्रसाद साहू है। माँ का नाम चित्ररेखा साहू है और मैं बनई गांव की रहने वाली हूँ। जी, आप कौन से क्लास में स्टडी? मैं राजनीति विज्ञान MA की छात्रा हूँ शासकीय महाविद्यालय तमनार में। आपने कौन सा भाषण लिखा था और आप कहाँ सिलेक्शन हुए हैं? महात्मा गांधी के वर्तमान विचारों की प्रासंगिकता और उनका वैश्विक प्रभाव हमारा विषय था। जिला स्तरीय भाषण प्रतियोगिता में भाग लेने के बाद रायगढ़ का प्रतिनिधित्व करते हुए राज्य स्तरीय भाषण प्रतियोगिता में गए, वहां प्रथम स्थान प्राप्त करते हुए मैं छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करने जा रही हूँ नई दिल्ली संसद भवन में। तो नई दिल्ली संसद भवन जा रहे हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत खुशी हो रहा है क्योंकि जीवन में कभी ऐसा नहीं सोची थी। मैं पहले बोलती थी मैं सिमरन साहू बनई से, मैं सिमरन साहू ओरईमुड़ा से, मैं सिमरन साहू घरघोड़ा से, मैं सिमरन साहू तमनार से, मैं सिमरन साहू रायगढ़ से, लेकिन ज़िंदगी में कभी सोचा नहीं था कि मैं बोलूँगी मैं सिमरन साहू छत्तीसगढ़ से। जी, आपको जो आप इस मुकाम पे पहुँचे हैं, तो आप का कोई ना कोई पीछे में आपको साथ दिया होगा, कोई ना कोई सिखाया होगा। वो कौन है, आप उनका नाम बताएंगे? सिन्हा सर। जी, तो आप अभी किस तारीख को आप छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करेंगे दिल्ली संसद भवन में? कब करें, किस डेट में आपका कार्यक्रम है? 2 अक्टूबर को जाने वाले हैं हम लोग गांधी जयंती के समय में। आप जो भाषण जो लिखे थे, जो बोले थे आप, उसके बारे में कुछ शब्दों को बताएंगे? क्या आप लिखे थे और बोल के एक बार। महात्मा गांधी के वर्तमान समय में हम उनके विचारों की प्रासंगिकता विषय पर लिखा था। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ईमानदारी कितना महत्वपूर्ण है। आप सभी जानते हैं कि भ्रष्टाचार एक विशाल वट वृक्ष बन चुका है, जिसके तनों को हम कितना ही क्यों ना काट लें, जब तक जड़ का समाप्त नहीं होगा, जब तक ईमानदारी नहीं आएगी, तब तक वो समाप्त नहीं होगा। अहिंसा, सत्य, ऐसी आदि तत्व थे जिनका समावेश हमने अपने भाषण में किया और मजबूती से बनाया उसको, और उसी के दम पर हम आगे बढ़े। सिन्हा सर के बारे में मैं ज़्यादा तो नहीं जानती, लेकिन इतना जान चुकी हूँ कि भगवान का कोई दूसरा स्वरूप है मेरे जीवन में तो अब सिन्हा सर होंगे। मतलब भगवान के बाद मैं किसी का पूजा करूँगी तो हमारे सिन्हा सर होंगे। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। अगर वो मेरा साथ नहीं देते तो शायद मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाती। तो मेरे जीत का श्रेय जितना मेरा है उतना सिन्हा सर का भी है। और बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता पिता और परिवार सबका, पापा का सबसे ज़्यादा सपोर्ट था। अगर पापा साथ नहीं देते तो मैं वहाँ तक नहीं पहुँचती, क्योंकि मेरे माता पिता मेरे पैरों में कभी भी जंजीर नहीं बांधे, हमेशा पायल पहनाए, और उस पायल की वजह से ही मैं आज तक यहाँ पर पहुँची हूँ। क्योंकि कई बेटियाँ ऐसी होती हैं, आपने देखा होगा, बेटा हमेशा आगे बढ़ता है लेकिन बेटियों को प्रेरित कोई नहीं करता। मेरे घर में मेरे को बेटे के समान दर्जा दिया जाता है और मैं आज उस कमी को पूरा कर दी। मेरे मम्मी पापा ये नहीं कह सकते कि मेरा बेटा नहीं है, क्योंकि उनका बेटी भी मैं ही हूँ और बेटा भी मैं ही हूँ। आप जो सोच है, आपकी सोच को सलाम। और आप दिल्ली जा रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत। जी सर, बताएंगे जो आपके महाविद्यालय से जो स्टूडेंट आज दिल्ली संसद में अपना स्थान बनाए हैं, आपको कैसा महसूस हो रहा है? सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि पूरे महाविद्यालय को, तमनार अंचल को, सिमरन के गांव को और रायगढ़ जिले को, हम सबको बहुत गर्व महसूस हो रहा है। ये पहली बार है जब इतने इंटीरियर क्षेत्र से कोई बच्ची देश की राजधानी नई दिल्ली के संसद भवन में जाएगी, छत्तीसगढ़ की आवाज़ बनेगी, हमारा प्रतिनिधित्व करेगी। तो हम सब के लिए बहुत गर्व का विषय है और हम सबको सिमरन पे बहुत गर्व है। आपने कैसे इनको तैयार किया था भाषण प्रतियोगिता के लिए? आपका ही श्रेय आ रहा है? देखिए, सिमरन बहुत प्रतिभाशाली है और शिक्षक तो कुम्हार की तरह होता है, तो हमारा काम है कि उनको और निखारना। तो बस जो हमसे हो सकता है एक शिक्षक के तौर पर हमने किया। बाकी सिमरन बहुत प्रतिभाशाली है और उसने बार बार अपने इंटरव्यू में कहा कि मैं सिमरन साहू छत्तीसगढ़ से,
लेकिन दास सर ने कहा, और वही मेरी भी दिल इच्छा है कि एक दिन सिमरन बोले, मैं सिमरन साहू भारत से। ये हम सब की दिल इच्छा है। आपका परिचय बता दें। मेरा नाम कमल यशवंत सिन्हा है और मैं यहाँ सहायक प्राध्यापक हिंदी के पद पर पदस्थ हूँ। जी सर, आपके महाविद्यालय से सिमरन साहू ने दिल्ली में अपना नाम दर्ज कराया है। संसद भवन में उनका नाम आया है और छत्तीसगढ़ में वो टॉप में है, टॉप लिस्ट में है। तो इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? ये तो निश्चित रूप से हमारे महाविद्यालय के गर्व की बात है। और जैसे मैंने संसद भवन भी, इट इज द न्यूली बिल्ड पार्लियामेंट, नया बना है और हमारे लिए जो एक्सपीरियंस जो है नया है। और आजकल जो चल रहा है वुमेन एम्पावरमेंट, बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ, ये सब का जो उसका सी द सिंबल ऑफ दिस। और हम तो चाह रहे हैं, अभी छत्तीसगढ़ का रिप्रेजेंटेटिव है वो, हम चाहते हैं कि वो इंडिया को भी रिप्रेजेंट करे इंटरनेशनल मंच पर, और हमेशा हमारा शुभकामना है उसी के साथ। जी, आपका परिचय बता दें। मैं यहीं का प्रिंसिपल हूँ, डॉक्टर PM दास। ठीक। रायगढ़ से अनुज गुप्ता की रिपोर्ट।